हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निधि वाई गोस्वामी ऑफिशियली। तो आज मैं रेडी हुई थी अहोई अष्टमी के लिए। आपके यहाँ भी ये पूजा होती होगी, ये बच्चों के लिए की जाती है। तो मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल के लिए आज व्रत रखा था अहोई अष्टमी का। ये मेरा अधूरा श्रृंगार है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ अहोई अष्टमी में जो मेन जो चीज़ होती है वो हम अभी कथा के टाइम पे पहनेंगे। मैं उसको बताऊंगी उसका महत्व क्या होता है, जो मेरे को पता है। अगर आपको कुछ और उसके बारे में पता हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं। तो ये साड़ी मेरी बड़ी सासू मम्मी ने मेरे को करवा चौथ पे गिफ्ट करी थी, बट उस पर मैंने मम्मी की छोटी मम्मी की साड़ी दी हुई पहन ली थी, तो इसलिए मैंने ये अहोई वाली के दिन के लिए रख दी थी। तो आज मैंने इसको पहन के रेडी हुई हूँ और ये है मेरा अहोई अष्टमी वाले दिन का लुक। तो चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज़, ये होती है आज के दिन की पवित्र माला। आपके यहाँ भी इसको पहनते होंगे। जो भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं वो माएँ इस माला को पहनती हैं, और हर साल इसमें, जैसे अगर मेरे एक बेटा है तो मैं उसमें एक जोड़ा पुरोंगी, अगर दो हैं तो दो जोड़े पुरोंगी। तो अब मैं इनमें दो जोड़े पुरोती हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों बाबू हैं। तो नए वाले जोड़े मेरी सासू माँ मेरे को दे चुकी हैं, तो उसमें पुरो लेती। यहाँ पे मैं अपनी मेरी जो माला थी वो आ चुकी थी, तो मैं उसको बैठ के पिरो रही थी, और निशा को मैंने बुला लिया था ताकि निशा को मैं बता सकूँ कैसे उसको पिरोना है और कैसे धागे को लंबा रखना है। आपके यहाँ भी अगर ये चीज़ रस्म होती होगी तो आपको पता होता। कलावा जो होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है, पवित्र डोरी मानी जाती है। तो मैंने ये उसी में पिरोई थी, बहुत ज़्यादा लंबी करके। आगे आप इसमें जोड़ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मेरी छोटी सासू मॉम ने मेरे को दोनों जो मेरे लाल हैं, दोनों लालों का जोड़ा जो है दे दिया था। ये आप अगर आपको सास गिफ्ट करती है या आपकी सास आपको देती हैं तो ही आपको ये डालना होता है। अदरवाइज़ आप अपनी माँ से ले सकते हैं, जेठानी से ले सकते हैं, नंद से भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी। और ये देना अच्छा भी होता है, एक तरीके से गोद भरने की रस्म होती है ना, उसी का ये जो होता है पार्ट होता है। तो यहाँ मैं निशा को बता रही थी। तो निशा का अभी फर्स्ट टाइम पास था। शादी के बाद इस व्रत को आप रख सकते हैं, बट जो मोती होता है, मोती दाना जो होता है, अगर आपको गोद में बच्चा है तो ही आप जोड़े से डाल सकते हैं, वरना आप गौ माता को पहन सकते हैं। इसको उतारने का ऐसा होता है, दिवाली के बाद जो भी बुधवार या शुक्रवार पड़ता है, उससे आप क्या कहते हैं, आटे से और गुड़ से उसका भोग लगा के, जल वगैरह पिला के उनको उतार के रख सकते हैं। और यहाँ मेरी मावर जो है कम हो गई थी, मैंने करवा चौथ पे तो लगाई थी, तो आज भी मैं मावर यहाँ पे लगा रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपना ट्रेडिशनल ये वाला, मतलब होता है ना 30 त्योहार पर हमें 16 श्रृंगार करने ही चाहिए, तो वो हम करते ही हैं। तो ये जो होती है कुछ चीज़ें श्रृंगार की, सुहाग की जो मेन होती है, मैं उन सारी परंपराओं को निभाती हूँ एज़ पर फॉरवर्ड। मेरी दादी, मेरी मम्मा, क्योंकि जिन्होंने मुझे बचपन से चीज़ें सिखाई, वो भी महावर लगाती थी करवा चौथ, मतलब 30 त्योहार पे जो भी था। उसके बाद मैं यहाँ पे हर 30 त्योहार पे अपने जो भी हमारे मेन त्यौहार होते हैं, चाहे तीज हो, करवा चौथ हो, अहोई हो, दिवाली हो, तो हम यहाँ पे महावर लगाते हैं। पहले ये महावर मम्मी को लगाते हैं, अपनी सासू मॉम को, या अगर मेरी नंद होती तो मैं उनको भी लगाती, से घर घर में रहती, या फिर जेठानी होती तो उससे पहले किसी बड़े को लगा के फिर अपने लगानी चाहिए उन सासू के। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी, और निशा मेरे को कह रही थी कि मेरे भी लगा दो। तो मैंने उससे बताया मैं तुम्हारे पैर पे नहीं लगा सकती, तुम मेरे पैर पे लगा सकती। तो कह रही ओह सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा रिश्ता इस वजह से, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते मैं उसकी लगा सकती हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं उसको मतलब भी बताते हुए चल रही हूँ, तो इस वजह से मैंने उसको ऐसे बोल दिया था। बट अगर वो बोलेगी तो मैं बिल्कुल लगा दूँ, क्योंकि हम ही एक दूसरे का सहारा है, हम ही एक दूसरे की मदद करेंगे ना। आगे जाके किसी चीज़ की दिक्कत उसको होगी तो मैं उसे पूरा करूँगी, वो मेरे को होगी तो वो पूरा करेगी। तो यहाँ पे अब निशा अपने महावर लगा रही थी। जो रुई थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो इसने क्या था, अपने हाथ से ही लगाने बाद में शुरू कर दी थी। इसे लग नहीं पा रही थी क्योंकि हो गई थी ये ख़राब, और दूसरा सब लोग कथा के लिए बैठ गए थे। तो फाइनली फटाफट से पूजा करने के बाद, मतलब कथा सुनने के बाद, मैंने छोले की सब्ज़ी आज बनाई है। तो सब्ज़ी मैंने छोड़ दी है। आज मैंने छोले की सब्ज़ी बिना उबाले बनाई है, मतलब कि जो छोले हम पहले बॉईल करते हैं, मैंने विदाउट बॉईल करे बनाए हैं। रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, जब मेरी रेसिपी अच्छी बनने लग जाएगी मेरे हाथ से, तब मैं सबको शेयर करूँगी। जैसे मैंने करवा चौथ पे पनीर थोड़ा अलग स्टाइल में बनाया था, बहुत अच्छा बना था, बहुत यम्मी बना था। आप भी ट्राई कर सकते, एकदम हलवाई स्टाइल, बिना कुछ अलग से एक्सेसरीज यूज़ करे। तो यहाँ पे मैं पी रही थी काली चाय। हमारे यहाँ अहोई वाले दिन कथा पढ़ने के बाद ये काली चाय पी जाती है। दूध वगैरह से रिलेटेड कोई भी हम चीज़ यूज़ नहीं करते, मतलब नहीं ले सकते आज, क्योंकि अहोई माता का व्रत होता है। तो बस इसको करने के बाद फटाफट से बनाएंगे हलवा पूड़ी, और फटाफट से मंदिर की तैयारी करेंगे। तो वो मैं आपको इसमें ब्लॉग में दिखाऊंगी कैसे मैं अहोई का मंदिर जो है सजाती हूँ। गाइस, हमारे यहाँ अहोई अष्टमी वाले दिन हम लोग सब्जी नहीं काट सकते, तो आज सब्जी काटने में मेरी हेल्प कौन कर रहा है? भूमि, भूमि बुआ। और ये
ये भी नहीं काट सकती। थैंक यू भूमि। और भूमि यहाँ पे सब्जी काट कर रही थी, पापा पीस देंगे फिर हम छोक देंगे। सासू मॉम मतलब बड़ी सासू मॉम से मम्मा से एक फीडबैक भी मिला। मम्मी कह रही थी कि तेरे को ना मेरी नज़र ना लग जाए, तू किचन में हलवाई बनती जा रही है। मैंने कहा नहीं हलवाई नहीं। एक्चुअली क्या है ना, जितना मैं किचन में रहती हूँ ना, मुझे ऐसा महसूस होता है कि दादी मेरे आसपास है, मतलब मेरी मम्मा मेरे आसपास है। क्योंकि जब भी मैं वहाँ पे किचन में काम करती थी ना, मुझे करने नहीं देती थी। अगर मैं बर्तन भी धो रही हूँ ना, तो उसमें तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी वहीं खड़ी रहती थी। तो ऐसा ना एक अनुभव सा महसूस होता है, और मैं हमेशा उनको रिमाइंड करते हुए किचन में काम करती हूँ। तो ऑटोमेटिकली ना मेरे हाथों से सब चीज़ें हो जाती हैं अपने आप। मेरे को कोई खाना बनाना नहीं आता था। जो ब्लॉग देख रहे हैं, अगर वो मेरी फैमिली वाले होंगे तो मेरे को जानते हैं इस बारे में। मेरे ससुराल वाले भी मोस्ट ऑफ लोग इस बात को जानते हैं कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता है। देखिए गाइस, जो चीज़ नहीं आती है उसे मना करने में, हाँ सीखने में अगर आप बताओगे तो अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं बता दो कि नहीं भैया हम एक्सपर्ट हैं, तो थोड़ी सी ना बेइज्जती भी हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से तो खुली बता दो कि नहीं आता है। जो नहीं आता है भाई वो हम सीख लेंगे। लेकिन आज ना बहुत सारे काम निपट गए। जैसे कि हमारा दिवाली का एम्प्लॉयज़ के लिए गिफ्ट वगैरह लेना था, रिलेटिव्स वगैरह के लिए गिफ्ट वगैरह, तो सारा काम हमने आज कंप्लीट कर लिया था आज की छुट्टी में। तो अब मेरे को कल से ऑफिस की छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी और आराम से मैं काम पे जो है फोकस कर पाऊँगी। फेस्टिवल के टाइम पे ना नहीं कर पाती हूँ, कल ऑफिशियल वगैरह था, कर देख के फिर फटाफट से सारा काम ऑफिस पे ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे 4-5 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो काम को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पंकज ऑलरेडी मेरे काम में मेरे साथ हैं, इन्वॉल्व हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। क्योंकि ना क्या होता है कि आप किसी लेवल पे काम करो, कुछ भी करो, और बहुत रिस्क लेवल पे, क्योंकि जैसे कि मेरा काम है रिस्क की लेवल का है, तो क्योंकि अप डाउन लगे रहते हैं, तो उनका सपोर्ट, मोरल सपोर्ट और बहुत ज़्यादा वैसा सपोर्ट मेरे को काफ़ी हद तक मोटिवेट भी करता है। और प्लस पॉइंट ये है कि वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीज़ों को वो बिना कहे ही समझ जाते हैं, तो उससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो इसीलिए मैं फेस्टिवल को अच्छे से कर पाती हूँ। और थोड़ा मेरे भगवान जी की कृपा, थोड़ा नहीं बहुत बोलूँगी, बहुत 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 कृपा मेरे ऊपर, क्योंकि जो कंडीशन मेरे हेल्थ की है उसमें अगर मैं इस तरह के फास्ट वगैरह कंप्लीट कर पाती हूँ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही कृपा है। और बस ऐसे ही बनी रहे, और मैं तो कहूँ जो भी व्रत रखते हैं सबके अंदर हिम्मत बनी रहे। तो गाइज़ अब शेयर करते हैं मैं थोड़ी देर बाद की पूजा की तैयारी कैसे करी और पूजा कैसे करी। तो सेम प्रोसेस जैसे हम करवा चौथ पे अपनी गौर माता को पूजते हैं, उनको श्रृंगार का सामान, कपड़े ऑफर करते हैं, खाना वगैरह, तो उसी तरीके से इसमें रस्में रहती हैं, सेम प्रोसीजर। और यहाँ पे भी सास को ही पूज के सामान को दिया जाता है, वही सेम जैसे मैंने मंदिर अपने करवा चौथ पे लगाया था, वही उस तरीके से सेम ही लगाया था। बस कैलेंडर को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम अहोई अष्टमी का कैलेंडर जो है लगा देते हैं। तो सारे सामान को छुआने के बाद, लगाने के बाद इन सबको मैं सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे को मम्मी को देना होता है, मैं मम्मी के लिए यहाँ पे साइड कर देती हूँ। माता रानी सब पे अपने सब बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें, हर माँ को उसके बच्चे के लिए कोई परेशानी तक ना हो, क्योंकि जब बच्चे को परेशानी होती है ना, तो एक माँ का दिल हिलता है। मैं बहुत अच्छे से जा सकती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को नहीं समझते, नेगेटिव वे में लेते, नहीं लेना चाहिए। अगर आप माँ हैं, आपको दर्द होता है, तो दूसरी माँ को भी दर्द होता है। हाँ, कोई माँ अपनी दर्द को दिखा लेती है, कोई नहीं दिखा पाती। तो यहाँ पे मैं फिर भोग लगा रही थी, भोग की वो तैयारी वगैरह कर रहे थे, मतलब गौर माता वगैरह को भोग लगाने के बाद जो भोग का खाना होता है वो भी हम अपनी सास जिनको हम देते हैं उन्हीं को दे सकते हैं, या फिर अगर बाई चांस सास दूर हैं या कोई दूर है, तो आप नियरेस्ट में कोई पंटाइन आपके घर में आसपास हो तो आप उनको दे सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी बड़ी आपके तो आप उनको ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे भोग लगा रहे थे, मैं और मम्मी दोनों साथ में रिचुअल करते हैं, थालियाँ हमारी अलग अलग होती हैं, बट रिचुअली हम सब चीज़ें जो है साथ में ही करते हैं। पूजा की सारी रिचुअल्स करने के बाद हम दोनों साथ में सबसे पहले जो हमारे दोनों बच्चे गोद में लेते हैं, और यहाँ हमारे गोद में तो आ नहीं रहते, तो उनको टीका लगाएंगे, बुलाया, टीका नहीं लगवाया, तो पुच्चू ने उसको पकड़ लिया था, क्योंकि वो मेरे पास बहुत कम रहता है। यहाँ मैंने अपने दोनों बाबूज़ के लिए चॉकलेट्स के पैकेट मंगवाए थे, लव्स चॉकलेट, इनको चाहिए भी थे। तक्षु पुच्चू मेरे पास आ जाता है, पुच्चू ही मेरा फास्ट खुलवाता है, और वो भाई साहब देखिए पीछे खड़े गिफ्ट लेके जय माता दी करके पीछे हो जाएंगे, उन्हें लगता है कि उन्हें पूजा का प्रसाद मिला है। तो यहाँ मैंने जो पूजा में जो सामान मतलब लिया था या जो यूज़ किया था, वो सामान जो है मैं मम्मी को यहाँ पे दे रही थी। मम्मी के पैरों में थोड़ा सा दर्द था, वो तो उन्हें खड़े में होने में थोड़ा इशू हो रहा था, तो इस वजह से मैंने बैठे बैठे ही आज जो है गाना जो है दे दिया था।
तो यहाँ पे मम्मी मेरे को आशीर्वाद दे रही थी, तो मैंने कहा मम्मी मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लो आप, क्योंकि पंकज ऑफिस से किसी काम की वजह से लेट हो गए थे। तो यहाँ मैं और मम्मी फिर ऊपर जा रहे हैं व्रत खोलने के लिए। हमारे साथ पार्थ ऊपर जाता है हमेशा, क्योंकि उसका कहना है कि आप मेरे लिए व्रत रखते हो, जैसे पापा आपको पानी पिलाते हैं तो मैं पिलाऊँगा। तो हमेशा का है, मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकेंड वाला होगा जो पार्थ ने नहीं ओपन करवाया था। उसके बाद से सारे फास्ट, मतलब जो पानी होता है और खाने का जो पहला बाइट होता है वो मुझे मेरा पार्थ ही खिलाता है। आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि दोनों जने ये काम को करेंगे, क्योंकि वो देखा देखी का हो जाता है बच्चों में। तो यहाँ पे हम छत पे आ चुके थे, वो भी हमारे साथ में आया था यही बोल के कि मम्मी मैं आपका फास्ट खुलवाऊँगा। मेरा भी मम्मी का भी मोस्टली वही चीज़ें करता है, उसको ये चीज़ें ट्रेडिशनली बहुत अच्छी लगती हैं, उसका फेवरेट है ये सब। कुछ भी मैं मतलब त्यौहार की तैयारी कर रही हूँ, चाहे कोई भी त्यौहार हो, वो मेरे साथ में चाहे उससे आता हो या ना आता, वो सब चीज़ें मतलब वो देखता है। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे। जो कथा सुनते टाइम हमने जो सीधे पल्ले में जो दूब घास और वो सब बांधा था, वो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। साथ हमें गेहूं के दाने लेने होते हैं जो हम लोटे में डालते हैं उसमें। और जो सुखराम की जो कथा होती है उसका जो पानी होता है, जो जल होता है जो हम चढ़ाते हैं, थोड़ा सा जल हमें रखना होता है, जो धनतेरस वाले दिन अपने घर में जो है छिड़कना होता है। तो इस तरीके से हमने अपनी अहोई अष्टमी का जो है कंप्लीट किया पूरा फास्ट। और यहाँ पे पार्थ मेरा फास्ट खुलवाते हुए कि मम्मी मैं पानी पिलाऊंगा। मैंने कहा रुको मैं नीचे बैठ जाती हूँ फिर पिलाना। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को पिलाया, फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह किया दोनों माँ बेटों ने। आई एम सो लकीस्ट मॉम दिस, मेरे पास मेरे बेटा इतना प्यारा सा। यहाँ मम्मी का भी फास्ट खुलवा रहा था, मम्मी से कहता मम्मा आप नीचे बैठ जाओ आराम से, पहले फिर मैं पानी पिलाऊंगा। ठीक है, देखिए मम्मी से बैठा नहीं जा रहा था, बट मम्मी उसको खुश करने के लिए गए थे यहाँ पे। तो हम दोनों का फास्ट निकला था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।